अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक माँ की सच्ची कहानी शेयर करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों की खातिर हर तरह के मसाइल का डट कर मुकाबला किया और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी सब्र और हौसला का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी है एक ऐसी माँ की मेहनत और मोहब्बत की जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, औरत इसका मुकाबला किसी मर्द के बगैर भी कर सकती है। आइए ये गम भरी कहानी इस औरत की ज़ुबानी ही सुनिए। मेरा नाम रोशन आरा है। पता नहीं माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो मैं रोशन आरा हूँ, लेकिन हकीकत में रोशनी मेरे पास कभी नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने गम आए, काश वो कभी किसी को ना मिले। ज़िंदगी की कोई रात और कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर इतना ज़रूर है कि आने वाली कल के इंतज़ार में रात को सोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी की नवीद लाए। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे, शौहर भी अच्छे और हमेशा मुस्कुराने वाले थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कोई गम नहीं दिया। कमाते बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी दिन अच्छे गुजर रहे थे। मगर तीसरे बच्चे की पैदाइश के एक हफ्ते बाद ही मुझे ये खबर मिली कि मेरे शौहर की एक हादसे में मौत हो गई है और मैं बेवा हो गई हूँ। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कई दिनों तक तो मुझे कोई होश ही नहीं था, मगर 1 महीने के बाद मैं कुछ संभली तो मेरी सास और मेरे देवर ने कमरे में आकर कहा, देखो अब तुम्हारा शौहर तो चला गया है और यहाँ कमाने वाला भी अब तुम्हारा एक देवर ही है। ससुर भी चल फिर नहीं सकते और अब कोई और आसरा भी नहीं जो तुम्हें हम अपने साथ रख सकें। लिहाजा बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ, और अगर दूसरी शादी करना चाहो, रुकावट हो तो बच्चों को हमारे पास भेज देना। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि अब ये लोग भी मेरा बोझ नहीं उठा सकते। तो मैंने इनसे कहा कि माँ, इस घर में तो मेरे शौहर की यादें हैं और वैसे भी मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं सिलाई कढ़ाई तो जानती हूँ। मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। आप सिर्फ मुझे इस घर में रहने दें। रहा शादी का सवाल, तो वो मैं अब नहीं करूँगी। ये बच्चे ही मेरा सहारा हैं और कोई दूसरा बाप इन्हें प्यार नहीं दे सकता। मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कहा कि तुम 3 दिन के अंदर अंदर फैसला कर लो ताकि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब इस मकान को बेचकर तुम्हारा देवर कोई छोटा मोटा काम शुरू करेगा। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल गमों से भर आया। तब मैंने कहा, ठीक है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते तो मैं 3 दिन रुक कर क्या करूँगी। लिहाजा मैंने अगले दिन ही घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर आ गई। मैं माँ के घर में कुछ ही दिनों रही थी कि भाभीयों ने मेरे भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि रोशन आरा के बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं, इन्हें खेलने नहीं देते। हालांकि मैं अपने बच्चों को अपने कमरे में ही बंद रखती थी, ना तो इनको मेरा कोई भाई खेलने के लिए बाहर ले जाता। बस ये बेचारे आपस में ही खेल कर कमरे में ही सो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कुछ जेवर बेचकर एक सिलाई मशीन ली और मोहल्ले से सिलाई का काम मंगवाना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत से मेरा काम लोगों को पसंद आ गया। अब मैंने अपने बच्चों को मोहल्ले के एक स्कूल में दाखिल करा दिया और ख़ुद इन्हें छोड़ने भी जाती और लेने भी। पता नहीं ये औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। मेरी भाभीयों को मेरा इस घर में रहना पसंद ही नहीं था, इसलिए वो मेरी बूढ़ी माँ, जो हर वक्त मेरे गम में निढाल रहती थी, इसे भड़काती रहती कि कोई गरीब सा रंडवा मर्द देख कर इसकी शादी करवाओ, इसे रुखसत करो, वरना इसकी उम्र कैसे कटेगी, और इसके भाई इसे कब तक संभालेंगे। और वैसे भी अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में जगह तंग पड़ जाएगी, और अगर कोई इसके बच्चों को लेने को तैयार ना हो तो एक एक करके किसी बेऔलाद को दे दें, पल जाएंगे। लेकिन इन जालिम भाइयों को ये ख्याल ना आया कि इन बच्चों की खातिर मैंने अपना ससुराल छोड़ा था और शादी ना करने का इरादा कर लिया। तो क्या मैं इन बच्चों के बगैर रह सकती हूँ? क्या कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर जी सकती है? शायद ऐसा तो कोई जानवर भी ना कर सके। इस रात मैं सो ना सकी और अगले दिन अपनी कुछ चीज़ें और एक चूड़ी, जो मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी, बेचकर मैंने गली में ही 1-2 कमरों का मकान किराए पर ले लिया और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगी।
اب خرچے بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے مجھے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا۔ اس سب میں میری ایک دوست نے میری بہت مدد کی اور اپنی ماں سے کہہ کر اس نے مجھے ایک بوتیک کی مالکن سے ملوایا۔ اسے میرا کام پسند آ گیا اور وہ مجھے ہر مہینے اتنا کام دینے لگی کہ میں اپنا گزارا کرنے لگی۔ اس کے باوجود میرے بچوں کو بہت محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران میرے بھائیوں نے میری خبر تو کیا لینی تھی کہ وہ میری ماں سے بھی تنگ آ گئے تھے، اس لیے میں اپنی بیمار ماں کو بھی اس گھر میں لے آئی تھی۔ بوتیک کی مالکن جس سے میں کام لیتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری میں لگوا دوں تو کیا تم یہ کام سنبھال سکو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، لہٰذا اس نے میرے اس گھر میں ہی مجھے کچھ مشینیں لگوا دیں اور کہا کہ اب تم مجھے میرا آرڈر پورا کروا کے دیا کرنا۔ میں یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی آئی۔ بفضلِ خدا آج میرا ایک بیٹا میڈیکل سائنس کا فائنل امتحان دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا بینک میں ملازمت کرتا ہے اور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ماں اب یہ کام چھوڑ دو، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھ میں ہمت ہے۔ اپنے لیے کچھ رقم اور کفن خرید رکھا ہے، نہ جانے میری ماں کی طرح کب میں میرے بچوں پر بوجھ بن جاؤں۔ آج میری ماں زندہ نہیں ہے اور اب مجھے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ بس میرا دوسری عورتوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی موڑ پر ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتی رہیں، کیونکہ ہمت کرنے والوں کا ساتھ خدا ضرور دیتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں رکھنا یاد۔ اللہ حافظ۔